हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉलीफिल ऑफ कॉल मेथड। सो बिफोर गोइंग डीप टू द पॉलीफिल ऑफ कॉल मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll अंडरस्टैंड हाउ पॉलीफिल हाउ रियल कॉल मेथड वर्क्स, हाउ द जावास्क्रिप्ट कॉल मेथड वर्क्स। सो कॉल मेथड का यूज़ हमें जब करना पड़ता है जब हमें एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट के साथ कोई फंक्शन को कॉल करना है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन फू, एंड इसके अंदर मैं एज लेता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि रन टाइम पर दिस ऑब्जेक्ट को देंगे और उसका नेम जो होगा, सपोज योर हेलो, यहाँ पर हम डॉलर करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे ताकि हम रन टाइम पर दिस डॉट नेम हेलो, एंड यहाँ पर लिखेंगे योर एज इज, दिस इज द डायनामिक वैल्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस। सो देखिए यहाँ पर जो एज है वो एज नॉर्मल जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं फंक्शन के उससे आ रही है, लेकिन जो नेम है वो दिस डॉट नेम ये डायनामिक होने वाला है। सो ये जब भी हम फंक्शन जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल करेंगे तब ये दिस यहाँ पर कॉल होने वाला है। तो सपोज हमें बार बार ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो उस केस में हम यहाँ पर कॉल मेथड का यूज़ करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेने वाला हूँ वेर p1 इक्वल टू, सो यहाँ पर लिखे p1 में राज ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से कॉल करूँगा फू डॉट कॉल। देखिए कॉल के अंदर क्या होता है, पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है दिस, दिस ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट दिस को पॉइंट करने वाला है। सपोज ये दिस, देखिए ये दिस है ना, जिसको पॉइंट करेगा वो पहला ऑब्जेक्ट। तो हमारा हम क्या चाहते हैं कि p1 ऑब्जेक्ट जो है एज ए दिस ऑब्जेक्ट पॉइंट हो यहाँ पर, क्योंकि p1 के अंदर नेम है। एंड यहाँ पर इसके बाद जितने आपके फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट है, सपोज मेरे फंक्शन के अंदर ओनली वन आर्ग्यूमेंट है एज। यदि आप चाहते हैं कि एज, एड्रेस, लोकेशन, यहाँ पर जितने आप आर्ग्यूमेंट फंक्शन में लेना चाहते हो उतने हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं ओनली एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ जो कि एज है, जो यहाँ पर एज को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो एज है वो इस एज के अंदर मतलब इस वेरिएबल में इस आर्गुमेंट में पॉइंट करेगा, इस आर्गुमेंट को पॉइंट करेगा। बट ये जो दिस ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट से पॉइंट करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हमने जो डायनामिक p1 ऑब्जेक्ट पास किया है वो दिस को पॉइंट करेगा। तो देखिए जैसे मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये मुझे देगा हेलो राज, योर नेम इज, योर एज इज 28। यदि मैं यहाँ पर सिंपल p2 फंक्शन लिखता हूँ, p2 और नेम लिखता हूँ कॉलन विक्की, और फिर से मैं फंक्शन कॉल करा था। देखिए अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ से p1 को p2 से कॉल p2 से रिप्लेस करना है। अब मैं यहाँ पर जो दिस ऑब्जेक्ट है वो p2 को पॉइंट करेगा। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो विक्की योर एज इज 28। सो डायनामिकली हमें जब ऑब्जेक्ट को पास करना होता है किसी फंक्शन में जो कि दिस को पॉइंट करता है, तो उस केस में हम यहाँ पर कॉल मेथड का यूज करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ पॉलीफिल ऑफ कॉल मेथड। ओके, अब हमें हमारी खुद का कॉल मेथड लिखना है यदि, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे उसको हम सबसे पहले हमको यहाँ पर जो फू है, सपोज यहाँ पर फू क्या है, ये फंक्शन फंक्शन है, इसका टाइप क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पर मुझे कॉल कराना है माई कॉल फंक्शन। सो ये माई कॉल फंक्शन अवेल या मुझे अब कॉल कराना है योर कॉल फंक्शन, योर कॉल, बिकॉज माई कॉल मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ इसलिए मैं इसको योर कॉल फंक्शन। सो योर कॉल फंक्शन शुड वर्क सेम एज कॉल फंक्शन। देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर ऑटो सजेशन में क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन मतलब जो सुपर जो फंक्शन है, देखिए फंक्शन ये क्लास है, फंक्शन ये फंक्शन है, तो इसके अंदर हमें प्रोटोटाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोटोटाइप के अंदर हमें हमारी जो मेथड है यूआर कॉल, उसको शेयरेबल एज ए शेयरेबल रिसोर्स बनाना पड़ेंगे, क्योंकि ये सभी फंक्शन जिस फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके अंदर फंक्शन जब कॉल करते हैं तो वहाँ पर अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये फंक्शन ले रहा हूँ। देखिए अभी हमें कॉल मेथड के डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि ये जब कॉल मेथड जो जावास्क्रिप्ट की होती है, ये पहला पैरामीटर क्या ले रही है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट ले रही है जो कि दिस को पॉइंट करता है, और दूसरा पैरामीटर मतलब यहाँ पर कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से फंक्शन को डिजाइन करना पड़ेगा। देखिए पहला पैरामीटर जो होगा हमारा वो कंटेक्स्ट होगा, कि मतलब जो रन टाइम पे जो कंटेक्स्ट पास करेगा वो कंटेक्स्ट। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो आर्क्स, कितने भी आर्गुमेंट हो सकते हैं। अब हमें मालूम नहीं कि यूजर कितने आर्गुमेंट पास करने वाला है। सो यहाँ पर अब देखिए ये जो मैं फू पास कर रहा हूँ, ये जो फू है इस फंक्शन के लिए दिस का वर्क करेगा। तो ये जो दिस है आप इससे कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि ये दिस बाद में कॉल होने वाला है इंटरनली, लेकिन हमें ये फंक्शन को पहले यहाँ पर किसी भी तरीके से एक्सेस करना है
इस वाली डेफिनेशन में यूआर कॉल फंक्शन में, तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा के आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। सो रन टाइम फंक्शन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, रन टाइम फंक्शन के अंदर ये जो हमारा रन टाइम फंक्शन है वो दिस से आने वाला है। कैसे आने वाला है देखिए, सपोज मैंने यहाँ पर फू था, फू कॉल, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यूआर कॉल। देखिए तो अब जो फू है, फू की डेफिनेशन वो दिस में पॉइंट करने वाली है। क्यों? क्योंकि जो भी फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट से पास करता है वो दिस को पॉइंट करता है। तो करंट टाइम पर दिस, जो यहाँ पर दिस है, वो इस फू फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर रन टाइम फंक्शन में क्या आ रहा है, फू, ये जो रन टाइम पर फंक्शन दे रहे हैं वो यहाँ पर दिस को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंटेक्स्ट में जा रहा है। तो जो P2 है या 28 है वो कंटेक्स्ट में जा रहा है। तो मैं इसको एक बार और प्रिंट करा के आपको बताता हूँ, ताकि देखिए अभी दिस का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा कि ये वाला जो दिस है, इस फंक्शन में दिस है, वो जो रन टाइम पर फंक्शन कॉल हो रहा है उसको पॉइंट कर रहा है। बट ये जो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिया है, मतलब जो रन टाइम पर कॉन्टेक्स्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टेक्स्ट, नाउ इट्स कॉन्टेक्स्ट, देखिए कॉन्टेक्स्ट है, मतलब इसके अंदर रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो आएगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ से मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स है रन टाइम पे, मैं कॉन्टेक्स्ट के अलावा जो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे आर्क्स, उससे पास करूँगा। देखिए ये भी मैंने डेफिनेशन में अभी केवल प्रिंट किया है, ताकि हम जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं उसको समझे पहले। देखिए ये जो फू है, ये फू पॉइंट कर रहा है ये दिस को, ये जो P2 है ये पॉइंट कर रहा है कंटेक्स्ट को, ये जो आर्गुमेंट यहाँ से पास कर रहे हैं वो आर्क्स के अंदर पास कर रहे हैं। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रन टाइम, यहाँ पर लिखा रन टाइम फंक्शन, इसके अंदर मेरा फंक्शन जो है पॉइंट कर रहा है दिस को, कंटेक्स्ट के अंदर मेरे पास रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट आने वाला है वो आ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू कॉल विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री पैरामीटर्स, हाउ वी कैन कॉल इंटरनली। सो नाउ विल गिव अ डेफिनेशन। सो यहाँ से हम इसको हटा देंगे कंसोल को। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एरर हैंडलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर यदि दिस जो है, दिस का टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू, यदि फंक्शन नहीं हो तो हम किसे कॉल करेंगे, किसे नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर थ्रो लिखेंगे और यहाँ पर पास करेंगे रन टाइम पर दिस इज नॉट अ कॉलेबल। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा कंटेक्स्ट आ रहा है वो कंटेक्स्ट कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो रन टाइम पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि कंटेक्स्ट, जो यहाँ से मैं कंटेक्स्ट, अब मुझे कंटेक्स्ट यहाँ पर लेना पड़ेगा, कंटेक्स्ट डॉट, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर ये रन टाइम ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें मैं एक फंक्शन अटैच कर दूं, रेफ फंक्शन। ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, मतलब मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मैं फंक्शन अटैच कर रहा हूँ। कौन सा फंक्शन, दिस फंक्शन जो यहाँ से आ रहा है उसको कॉल करूंगा मैं। क्योंकि उसको कॉल करने के लिए मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जरूरत पड़ेगी। जब मैं कंटेक्स्ट डॉट रेफ फंक्शन उस फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसके उस फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली दिस की वैल्यू ये ऑब्जेक्ट चली जाएगी। अब हमें इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करना है। सो कंटेक्स्ट डॉट रेफ फंक, यहाँ से मैं इसे कॉल करूँगा, और इसके अंदर मुझे कॉल करना है जो एक्स्ट्रा मेरे पास पैरामीटर्स है यहाँ से जो यूज़र पास कर रहा है उसे मुझे यहाँ से पास करना नहीं भूलना है। देखिए तो हमारा माई कॉल, जो हमारा खुद का पॉलीफिल ऑफ कॉल फंक्शन है, वो यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। अब इसको देखिए मैंने डेफिनेशन दे दिया। अब सपोज मैं यहाँ पर पहले मैंने लिखा था फू, यहाँ देखिए फू कॉल, फू को कॉल किया था P2 से, तो यहाँ पर आता हेलो विक्की। अब फू को कॉल किया था P1 से, तो यहाँ पर आता हेलो राज। नाउ आई वांट टू कॉल द सेम थिंग विद योर कॉल, मीन्स आवर पॉलीफिल फंक्शन, पॉलीफिल ऑफ कॉल। सो यहाँ पर देखिए सेम आना चाहिए, हेलो राज योर एज इज 28। यदि मैं यहाँ पर P2 पास करता हूँ तो विक्की आना चाहिए, हेलो विक्की योर एज इज 28। सो देखिएगा इस कितना इजी तरीके से हमने यहाँ पर पॉलीफिल बनाई है। बट एक बार इसको हम और समझते हैं यूजिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप, जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, मतलब जो रूट फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शंस होता है, जो रूट फंक्शन है उसके अंदर हमारे पॉलीफिल को अटैच किया। क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करें, देखिए जैसे कि फू डॉट, जैसे मैंने डॉट किया तो यहाँ पे मैं कॉल जब कर रहा हूँ तो कॉल ऑटो सजेशन में आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा जो यूआर कॉल है वो भी ऑटो सजेशन में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको प्रोटोटाइप में लिखा। तो प्रोटोटाइप में जैसे हम लिखेंगे तो ये शेयरेबल हो जाता है टू ऑल द फंक्शन। सो इसमें ये फंक्शन किस तरीके से
इसका डिज़ाइन किस तरीके से है कि इसका पहला पैरामीटर जो ले रहा है, यहाँ पर देखिए, पहला पैरामीटर जो ले रहा है, ये लेता है ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कंटेक्स्ट से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा पैरामीटर जो होते हैं, या मतलब इसके बाद जो पैरामीटर्स होते हैं, वो रेस्ट आर्गुमेंट्स होते हैं। यानी यहाँ से हम कितने भी आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। सपोज मैं अभी यहाँ पर एज पास कर रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रीट, लोकेशन, सिटी, पिन कोड, वट एवर यू वांट टू पास, यू कैन पास एनीथिंग, एंड दैट all the arguments will come into this rest operator. ओके, सो ये बात हमारे पास ये क्लियर हो गई। जैसे हम यहाँ पर foo डॉट माई कॉल कॉल कर रहे हैं, तो ये पहला पैरामीटर जो है वो ऑब्जेक्ट पास होगा, जिसको हमें जिसकी हेल्प से हमें फंक्शन को जो यहाँ पर जो फंक्शन है foo, उसको कॉल करने वाले। सो यहाँ पर हमने दो चीज़ पास कर ली, और ये p1 जो है इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये जो फंक्शन है, मैंने बताया था, ये जो फंक्शन है रन टाइम पर जो आ रहा है हमारे पास, वो दिस से रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जब माई कॉल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और ये डॉट जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये दिस के अंदर आ रहा है। अब हमने क्या किया, दिस को कंटेक्स्ट डॉट रेफ, मतलब जो ऑब्जेक्ट था, देखिए ऑब्जेक्ट ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर रन टाइम पर हमने इस तरीके से अटैच कर दिया इस फंक्शन को foo, और यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर दिया। और जैसे ही कॉल करा, तो ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, दिस डॉट नेम। तो दिस यहाँ पर करंट दिस इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए नेम जो है वो यहाँ से आएगा। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, ये वाले दिस में और ये वाले दिस में, ये वाला जो दिस है वो इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो p1 ऑब्जेक्ट रन टाइम पर जो पास कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये foo वाला दिस। लेकिन जो ये दिस है, वो दिस ये foo फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। So I hope you guys understood this and you guys enjoyed this. So guys, if you really like this, then please like the video, share this video with your friend, and guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।